भारत में शिक्षा के रहनुमा सर सैयद अहमद खान क्यों मनाते हैं धूमधाम से सर सैयद डे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे संस्थापक। जानते हैं लेखक, दार्शनिक और इस्लामिक स्कॉलर सर सैयद के बारे में। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ता गेसुए सुम्बुल हूँ। असरारुल हक ने जब ये नज्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कही तो उनकी आंखों में अश्क थे, दिल में जुनून था और जहन में गुमान। नज्म भी ऐसी कि सदियों में एक आध बार कही जाती हो। शायद ही किसी विश्वविद्यालय के लिए वहीं के विद्यार्थी ने जज्बात और यादों से लबरेज होकर ऐसा कुछ कहा हो कि जन्नत में आराम फरमा रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की रूह को यह नज्म सुकून अता करती होगी। शिक्षा और जागरूकता के थे मसीहा, हर दिल में हो गए अमर। खुदा ने धरती पे एक दार्शनिक को उतारा था जिसने मजहबी एकता, इंसानियत और खास तौर पे मुस्लिम कौम की तरक्की का रास्ता बनाया, जिसकी नजर में अगली सदी तक का नजरिया कैद हो, जिसकी महत्वाकांक्षा मदरसे को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की हो, जो समाज के लिए अपने ओहदे का पैरहन उतार देता हो, जो सच्चा हो, मेहनती हो, ईमानदार हो और जो इस्लाम के उत्थान का प्रवर्तक हो, जो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, दलित, आदिवासी सबका हितैषी हो। कुल जमा करके हम जिन्हें सर सैयद अहमद खान के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खान को मुसलमानों में रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है। क्यों ठुकरा दी थी शाही नौकरी? ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े ओहदे के अफसर। बात दरअसल 1817 की है। दिल्ली में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल वंश का शासन था। इनके वालिद साहब मुगल बादशाह अकबर II के पर्सनल एडवाइजर हुआ करते थे। इनके दादा परदादा भी मुगल वंश में बड़े ओहदे के लोग थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब इन्हें भी मुगल दरबार में नौकरी को भेजा गया तो सर सैयद अहमद खान ने ठुकरा दिया। वो शायद इसलिए क्योंकि उस समय मुगल वंश खुद ही डूब रहा था। डूबती नैया को मना करने के बाद तेज तर्रार और होशियार शख्स सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली और खूब तरक्की की। ईस्ट इंडिया कंपनी में वो कमीशन्ड ऑफिसर रहे और सिविल जज भी बने। गांधी जी ने कहा था शिक्षा का रहनुमा। इसके अलावा वो एक शानदार पत्रकार, इतिहासकार, लेखक और राष्ट्र निर्माता भी रहे। सर सैयद की प्रेरणा से ही अलीगढ़ आंदोलन को हवा मिली, जिसका मकसद शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता था। सर सैयद ने हर चीज से पहले तालीम यानी शिक्षा को तरजीह दी। महात्मा गांधी ने उनके विजन से मुतासिर होकर उन्हें शिक्षा के रहनुमा की उपाधि दी थी। उन्होंने पहले स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारणों को बताया और मुसलमानों के उत्थान के लिए योजनाएं तैयार। कैसे आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विजन? ब्रिटिश राज में बना ये पहला हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अक्सर लंदन आने जाने वाले सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी देखी थी। उनके दिलो जहन में वो छाप रह गई थी, जिसके बाद भारत में भी लोगों की तालीम के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ही बनाने की ठान ली थी। इसी तर्ज पे सर सैयद ने 1875 में एक मदरसा शुरू किया, जो बाद में चलकर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। साल 1921 में ब्रिटिश हुकूमत ने पार्लियामेंट में अधिनियम पास करके AMU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ब्रिटिश राज में बना यह पहला हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। पहले संस्थान सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, लेकिन बाद में चलकर साल 1951 में संशोधन के तहत AMU के दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए भी खोल दिए गए। अलीगढ़ से जुड़े विद्वान बताते हैं कि पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कलकत्ता से जुड़ा, फिर बाद में चल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हुआ। ईश्वरी प्रसाद AMU से ग्रेजुएट होने वाले पहले विद्यार्थी थे, जो बाद में चलकर भारत के बड़े इतिहासकार भी बने। चंदा जमा करके बनवाया AMU। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तवायफों से भी लिया चंदा। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। अपना ओहदा भूलकर उन्होंने समाज की तालीम और तरक्की के लिए लोगों से चंदा लेना शुरू किया। अलीगढ़ के लोग बताते हैं कि सर सैयद AMU के लिए चंदा लेने तवायफों के पास भी पहुंच गए थे, जिसके बाद कट्टरपंथी लोगों ने खूब एतराज भी जाहिर किया था। ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट अपनाया था कि जो ज्यादा पैसे देगा यूनिवर्सिटी में उसके नाम से कुछ न कुछ बनवा दिया जाएगा। जामिया भी अलीगढ़ के बच्चों ने मिलकर बनाया। हैदराबाद के निजाम ने दिया था 5 लाख का चंदा। किसी ने 25 रुपए का चंदा दिया तो उसके नाम से बाउंड्री वॉल बनवा दी। किसी ने 250 रुपए दिए तो उसके नाम से हॉस्टल या क्लासरूम का नाम रख दिया। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और अलीगढ़ के नेताओं ने ही मिलकर की थी। 500 रुपए का चंदा देने वालों के नाम से सेंट्रल हॉल का नाम रखना तय हुआ। इस मुहिम में सभी धर्मों और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने साल 1951 में AMU के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया था। नामचीन लोगों से भरी है AMU की एलुमनाई लिस्ट। जाकिर हुसैन से लेकर जावेद अख्तर तक रह चुके हैं एलुमनाई। आइए एक नजर डालते हैं सर सैयद अहमद खान के ख्वाब के बागीचों पर कि कौन कौन से हस्ती यहाँ से पल बढ़ के निकले हैं।
राजनीति के नामचीन नामों में देश के पूर्व राष्ट्रपति और जामिया के संस्थापकों में से एक जाकिर हुसैन साहब अलीगढ़ के अलुमनाई हैं। इनके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब, एक्स सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जैसे कई नाम शामिल हैं। इनके साथ साथ एएमयू की सरजमी से पूर्व मानव संसाधन मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, दिल्ली के एक्स सीएम साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी, राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी रहे एसएम खान, बड़े लॉयर्स के रोल में शम्स तबरेज जो कि देश के सबसे बड़े घराने के लीगल एडवाइजर हैं, जर्नलिज्म में रोमाना इसार खान, शाह रजा जैसे कई बड़े नाम भी एएमयू की बगिया से निकले हैं। फिल्मों की दुनिया में भी एएमयू के ये नायाब सितारे। महान अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एएमयू से तालीम हासिल की है। बताते चले कि नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह जो कि सेना में लेफ्टिनेंट और एएमयू के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं, वो भी यहीं से हैं। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर और कैफी आजमी साहब भी एएमयू के चमन के बुलबुल रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर अनुभव सिन्हा, फिल्मी अदाकार और थिएटर आर्टिस्ट दिलीप ताहिर भी एएमयू से पढ़ाई करके निकले हैं। खेलकूद की दुनिया में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की पढ़ाई लिखाई एएमयू में हुई है। क्रिकेट से लाला अमरनाथ, मुश्ताक अली भी एएमयू के विद्यार्थी रहे हैं। कला और साहित्य की दुनिया में शुमार है ये नाम। महान नाटककार हबीब तनवीर, इरफान हबीब, शायर मजाज लखनवी, शकील बदायूनी और नाटककार असगर वजाहत जैसे बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध और बहुत लोकप्रिय लोग भी एएमयू के विद्यार्थी रहे हैं। फैशन डिजाइनर मोहतरमा अस्मा हुसैन, सोशल वर्कर प्रेरणा कोहली जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनकी गिनती कम पड़ जाएगी जिन्होंने एएमयू से तालीम हासिल की है। समाज को जरूरत है ऐसे ही रहनुमा की। आज भी समाज को जरूरत है किसी ऐसे ही सर सैयद की जो तालीम, तरक्की, एकता, हक और बदलाव की क्रांति को अपने विजन से पूरा करे और इंसानियत के लिए मिसाल बने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, शेयर करें और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉक। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।